राम राम साथियों, आज फिर हाजिर हैं हम। यहाँ सीरीज कर रहे थे जो आरपीसी पिछले कुछ प्रश्नों में पूछ रही है। तो बिना की देरी की शुरुआत करते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन, पिछली 2 क्लासों में अपने 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है: 7, 23, 55, 109। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी? यहाँ अलग अलग भ्रांतियाँ हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए, 2 की क्यूब माइनस 1 की स्क्वायर, ये आ गया 7। अब क्या आएगा? 3 की क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर, क्या आ गया? 23। 4 की क्यूब माइनस 3 की स्क्वायर, 64 में से हो गया, क्या आ गया? 55। 5 की क्यूब माइनस अपने क्या आ जाएगा? 5 की क्यूब माइनस 4 की क्यूब, 109। अब क्या आएगा? 6 की क्यूब माइनस 5 की स्क्वायर, क्या आएगा? 216 माइनस 125। आंसर आएगा 191। 191 अपना आंसर है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 191। 12 नंबर क्वेश्चन, ZXVT। नेक्स्ट, अब कभी भी ऐसा आए तो आपने को क्या लिख लेना है? अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लेना है। जेड कितने नंबर पर आता है? 26। ये भाई साहब एक्स कितने नंबर पर आते हैं? 24। और अपना ये वी कितने पर आता है? 20 और 22। टी कितने पर आता है? 20 पर। ये देखो, 2 2 2 2 का माइनस हो रहा है, ये क्या आ रहा है? 18। 2 कम 18, 18 पर क्या आता है? आर। तो इसका आंसर होगा आर। अब नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर जो अपने पास वो है JAK, KBL, LCM, MDN। तो आपको पता है ये के से ख़त्म हुआ, के से शुरुआत हुई, एल से ख़त्म, एल शुरुआत, एम से ख़त्म, एम की शुरुआत, एन से ख़त्म, एन से शुरुआत। अब यहाँ एक पैटर्न देखते हैं, नंबर लिखना पड़ेगा उसके लिए। जे कितने नंबर पर आता है? 10, 1, 11। ठीक है, 10, 1, 11, 10, 1, 11। यहाँ नंबर लिखाने की जगह सीधा ही बता सकता हूँ, यहाँ ABCD, ABCD, डी की जगह आपने क्या लिख सकते हैं? अब देखो ABCD, नेक्स्ट क्या आएगा? ई। यहाँ क्या पता लग रहा है? JKKLLMMNNO, तो ये NEO, NEO अपना आंसर आ गया। नंबर लिखने की आवश्यकता भी यहाँ नहीं पड़ी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 14 नंबर सीरीज क्या है? 14 नंबर सीरीज अपनी है 2, 6, 12, 20, 30। यहाँ अपने आप सिंपल सा क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। यहाँ 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर। ये देखो, सम संख्या का अंतर चल रहा है, 4, 6, 8, 10। अगला अंतर किसका होना चाहिए था? 12 का। 12 जोड़ दो, उत्तर आ गया 42। उत्तर क्या आ गया? 42। 15 नंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं, ये देखो, C1D, E3F, G5H, I7J। अब देखो, यहाँ देखो, CDEFGHIJK और L। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या लिखनी है। ये अपना आंसर आ गया। इसमें एक सिंपल सा पैटर्न चल रहा है, वो आपने देखेंगे। CDEFGHIJKL लगातार अल्फ़ाबेट, फिर लगातार नंबर, सॉरी लगातार विषम संख्याएं। 1, 1 के बाद 3 आती, फिर 5 आती, फिर 7 आती, ये 9। ये थोड़ा सा प्राइम नंबर यानी गैर वाली संख्या और विषम संख्या में देखना पड़ता है कि अगर यहाँ 2 दे रखा होता, 2, 3, 5, 7, तो अगला नंबर क्या होता? 11 क्यों? तब क्या सीरीज चलती? प्राइम नंबर। कहने का अर्थ ये हो गया कि 2 के बाद अगर 3 दे रखा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? 11। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह का ग्रुप चले तो अभाज्य संख्या। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने कहाँ तक देख लिया? 15। अब अपने देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है? 544, 509,
474, 439, 544, 509, 474, 439। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखने में आपको ये कोई हार्ड नंबर दिख रहा होगा कि पता नहीं क्या ही दे रखा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है कि ये देखो यहाँ कितना कम हो रहा है 35, यहाँ कितना कम हो रहा है 35, यहाँ कितना कम हो रहा है 35। तो नेक्स्ट भी कितना कम होगा? 35 ही कम होगा। हर सीरीज में कितना अंतर चल रहा है? सेम अंतर चल रहा है 35। तो 35 कम होगा तो आपका उत्तर आएगा 404। ये लीजिए 404 आपने क्या लिख दिया? उत्तर लिख दिया। इसी तरह आपने देखेंगे अब 17 नंबर क्वेश्चन। क्लासिंग कभी बड़ी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या मिलती? हिम्मत मिलती है हम जैसों को। तो 17 नंबर क्या होता है अभी आपने ये देखेंगे 80, 10, 70, 15, 60। ये अब इसको क्या अल्टरनेट देख सकते हैं। देखो पहले 60, 80 से 70 हुआ, 70 से 60 हुआ, 60 से यहाँ अगर कोई नंबर आएगा तो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। अब 10 से 15 हुआ, 15 से कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ जो ब्रैकेट है यहाँ क्या आएगा? 20 आएगा। सिंपल अल्टरनेट चला सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि इनमें अपने पहले 70 का अंतर करें फिर 60 जोड़े, फिर कोई ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने डायरेक्ट देख सकते हैं 80, 80 से 70 हुआ, 70 से 60 हुआ, 60 से 10 कम फिर 50 हो जाएगा। यहाँ 10 से 15 हुआ, 5 बढ़ रहा है तो 5 और बढ़ जाएगा 20। अगले वाला स्टेप देखेंगे तो 25। ऐसे अल्टरनेट इसमें एक साथ 2 सीरीज चल रही है। ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है, बिल्कुल बेसिक अपने को बेसिक रीजनिंग लगानी है, बेसिक दिमाग लगाना है, तर्क शक्ति का साथ देना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट ये है 6, 7, 15, 46, 185। देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, इसमें क्यूब भी हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बिना किसी देरी के अपनी शुरुआत करते। यहाँ देखिए 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यानी 2 की क्यूब हो रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 21 हो रहा है। एक बार अंतर लिख लेते हैं, उसके बाद अपने बात कर लेंगे, ठीक है। या इसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई भी हो रहा है, या आपने देखेंगे मल्टीप्लाई। अंतर तो एकदम तेज़ हो रहा है। अंतर क्या हो रहा है? एकदम से बड़ा हो रहा है। अगर एकदम से बड़ा हो रहा है ना, उस केस में 2 ही चीज़ें लगती हैं, या तो वो स्क्वायर क्यूब है या वो क्या है? मल्टीप्लाई है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई वाला केस है। 6 गुणा में 1 प्लस 1 क्या आ रहा है? 7। 7 दूनी 14 प्लस 1 क्या आ रहा है? 15। अब इसी तरह 15 आती है 45 प्लस 1 क्या आ रहा है? 46। 46 इंटू 4 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 184 आएगा। उसको करोगे तो 185। 184 इंटू 5 सॉरी 185 प्लस इंटू 5 प्लस 1 26 और ये 726, यानी अगला जो स्टेप होगा 726 अपना आंसर। बहुत जल्दबाजी कर देता हूँ लिखने में, इसलिए गलतियाँ हो जाती है। 926 हो रही। अगला आंसर क्या आएगा? 926 आएगा, क्योंकि 185 से 5 का गुणा करने पर 925 आएगा और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 926 अपना उत्तर आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं अपना 19 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? पहले सीरीज देखनी है कि यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा है क्या। अगर एकदम से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो स्क्वायर या क्यूब वाला पैटर्न हो सकता है। अगर वो नहीं जच रहा है तो मल्टीपल वाला। आप देखिए इसका ये 1 गुना है, इसका ये डबल है, इसका ये ट्रिपल है, इसका लगभग ये 4 गुना, तो अगला नंबर का क्या होगा? इसका लगभग 5 गुना होना चाहिए। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या ट्रिक लगेगी या कौन सा कॉन्सेप्ट उस पर लगेगा। 9वां क्वेश्चन देखिए 3, 4, 13, 38, 87। ये देखिए 3 एकम 3, 4 3 12 या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। 13 3 39, 3 भी हो सकता है, ठीक है। और ये लगभग इसके दुगुना। तो ये इसमें मल्टीपल वाला भी लग सकता है और इसमें प्लस माइनस स्क्वायर का भी हो सकता है। जैसे 1 9 यहाँ 9 ऐड हो रहा है, यहाँ 25 ऐड हो रहा है, और यहाँ 49 ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 1 की क्यूब, 1 की स्क्वायर, यहाँ 3 की स्क्वायर, यहाँ 5 की स्क्वायर, यहाँ 7 की स्क्वायर,
ये सब ऐड हो रहे हैं 49 कम में। तो इस बार क्या ऐड होना चाहिए, 8 की स्क्वायर, सॉरी 9 की स्क्वायर, गलती से लिखा गया 9 की स्क्वायर। यानी अगला नंबर जो आएगा वो आपका आएगा 87 प्लस 9 की स्क्वायर क्या होती है 81, क्या होती है 81, 168। अगला नंबर क्या आएगा 168। अब 2 नंबर बच्चे हैं उनको भी आपने देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है कैसे सॉल्व नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है 2, 1/2, फिर सॉरी 1 के बाद 1/2, फिर 1/4। अब देखिए पहले 2 का हाफ 1 का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ, यानी 1/4 का हाफ करने के लिए 1/2 से इसका गुणा करना पड़ेगा तो 1/8। आपको उत्तर क्या आ गया 1/8। बिल्कुल सिंपल है। 21 नंबर FAG GAF HAI क्या आ रहा है इसका IAH। अगला नंबर देखो जी FG लिखा उसका उल्टा लिखे कर दिया, फिर HI लिखा फिर उसे उल्टा करके लिख दिया, यानी जो भी नंबर आएगा उसके बीच में तो A आना ही है। FG के बाद क्या आता है H आता है, HI के बाद FGHIJK, बस ये आंसर हो गया। उसका अगला यानी इसका अगला स्टेप क्या हो गया JAK, कोई नंबर वाला पंगा ही नहीं है। इसका अगला स्टेप अगर मुझे लिखने के लिए कहा जाता है इसका उल्टा कर देता, A बीच में रहता, ये तो फिक्स आना ही आना। देखिए FGHIJK, FAG को उल्टा करके लिख दिया, A बीच में रहेगा, HI को उल्टा करके लिख दिया, JAK को उल्टा करके लिख दिया। यहाँ कोई विशेष कोई इस तरह की ट्रिक नहीं लग रही कि आपसे ना हो पाए। 22 नंबर सवाल, ये सब भी कभी ना कभी RPC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ DMKY HQOC MVTH SBZN, सबके नंबर लिखूंगा मैं। डी का नंबर कितना होता है, आपको अल्फ़ाबेट नंबर आता है तो ये आपसे ये जो सीरीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। डी का नंबर 4, एच का नंबर 8, इसका नंबर 13, इसका नंबर 19। देख लो 5 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, अब कितना ऐड होगा 7 नंबर किसका होता है 26 का। 19 और 7 क्या जोड़ेगी क्या बन जाएगा 26। ओके, इसी तरह देखते हैं एम का नंबर 13, क्यू का नंबर 17, इसमें वी का नंबर 22, इसमें बी का नंबर 2। देखिए 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28, 28 तो होता नहीं है। 26 के बाद क्या आएगा वापस 1 और 2 शुरू हो जाएगा तो 2 नंबर आएगा। 28 के बाद 26 और 2 कितना होता है 28 होता है, तो 2 नंबर पे क्या होता है बी। तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ते ही उत्तर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह 4 5 6 7 का क्या हो रहा है प्लस हो रहा है यहाँ। अब देखिए के का नंबर 11, 4 जोड़ेंगे 15, ओ का नंबर 15 होता है, ठीक। 5 जोड़ेंगे 20, ठीक। 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 26 के बाद 1 से गिनती स्टार्ट होगी और 7 का 7 ही आ जाएगा। इसी तरह वाई का नंबर कितना आ जाएगा 25, सी का नंबर 3, क्यों भाई साहब इसमें इसने जोड़ा है 4, 29 आएगा। 26 और 3 क्या होता है 29, 26 और 3 क्या होता है 29, यानी 3 नंबर वाला अंक यहाँ लिखेंगे क्योंकि 26 तक का अपने अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एच में 5, इसमें 5 जोड़ेंगे 8 और एच का नंबर भी क्या होता है 8, 6 जोड़ेंगे 14, एन का नंबर भी क्या होता है 14, अब 7 जोड़ेंगे तो 21। अब यहाँ इसका आंसर लिख देंगे। 26 पर क्या आता है जेड, 9 पर क्या आता है आई, 7 पर क्या आता है जी, 7 पर क्या आता है जी, 21 पर क्या आता है यू, ZIGU अपना आंसर आ गया। ये अपनी सीरीज थी, अपने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं 1 से लेकर 22 तक की अपने क्या कर चुके हैं सीरीज़ कर चुके हैं, और ये PDF के रूप में अपने टेलीग्राम में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।